सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुमारगुप्त प्रथम। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। कुमारगुप्त प्रथम, इनको महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है और जो इनका टाइम पीरियड है वो है लगभग 415 से 455 ईस्वी। इनके जो माता पिता हैं उनका नाम है, माता का नाम ध्रुव देवी और पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे हैं कुमारगुप्त प्रथम। और इनके जो छोटे भाई हैं उनका नाम था गोविंद गुप्त, जो कुमारगुप्त के समय में बसाड़ वैशाली का राज्यपाल था। कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदसौर अभिलेख में इस प्रकार मिलता है। मंदसौर अभिलेख में मिलता है और क्या उल्लेख मिलता है कि कुमारगुप्त एक ऐसी पृथ्वी पर शासन करता था जो चारों समुद्रों से घिरी हुई थी। सुमेरु तथा कैलाश पर्वत जिसके वृहत पयोधर के समान थे, सुंदर वाटिकाओं में खिले फूल जिसकी हंसी के समान थे। कुमारगुप्त प्रथम के जो अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए हैं, 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हैं वो कुमारगुप्त प्रथम के ही मिले हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है वो है बिलसद अभिलेख। कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है और जो बिलसद है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। गढ़वा के 2 शिलालेख इलाहाबाद जिले में स्थित है, वहाँ पे मिले हैं ये। फिर है आपका मंदसौर अभिलेख। तो यही जो लेख है वो प्रशस्ति के रूप में है और जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की है। कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा का इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है। फिर है करमदंडा अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। फिर है मनकुंवर अभिलेख जो कि इलाहाबाद जिले में है। मथुरा का लेख एक मूर्ति के अधोभाग में उत्कीर्ण है। सांची अभिलेख, इसमें हरि स्वामिनी द्वारा सांची के आर्य सिद्ध को धन दान में दिए जाने का उल्लेख है। उसके बाद में बंगाल से भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 3 अभिलेख मिले हैं, धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और वैग्राम ताम्रपत्र। मुद्राएं, कुमारगुप्त की कौन कौन सी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो जो मुद्राएं मिली हैं वो है अश्वमेध प्रकार की, व्याघ्र निहंता प्रकार की, अश्वारोही प्रकार की और धनुर्धारी प्रकार की। इसके अलावा गजारोही प्रकार की, कार्तिकेय प्रकार की। और जो ये मुद्राएं मिली हैं इन मुद्राओं के ऊपर कुमारगुप्त की जो उपाधियां हैं वो उत्कीर्ण मिलती हैं। और कौन कौन सी उपाधियां? महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र, ये जो उपाधियां हैं ये कुमारगुप्त के सिक्कों पर मिलती हैं। विजय, कौन कौन सी विजय प्राप्त की कुमारगुप्त ने? तो कुमारगुप्त प्रथम की किसी भी सैनिक उपलब्धि की सूचना हमें लेखों अथवा सिक्कों से नहीं मिलती है। अश्वमेध यज्ञ, कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। फिर है प्रांतीय पदाधिकारी। प्रांत को भुक्ति कहा गया है। कुमारगुप्त के शासन में प्रांतीय शासक को उपरिक महाराज कहा जाता था। और कौन कौन से प्रमुख प्रांतीय पदाधिकारी थे? तो चिरादत्त, घटोत्कच गुप्त, बंधु वर्मा और पृथ्वी विषेण। धर्म तथा धार्मिक नीति, कुमारगुप्त एक वैष्णव था परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी पूर्ण रूपेण सहिष्णु था। कुमारगुप्त के शासन में नालंदा के बौद्ध महाविहार की स्थापना की गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम का शासन शांति और सुव्यवस्था का काल था। उसके समय में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर था। समुद्रगुप्त और जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया उसे कुमारगुप्त ने संगठित एवं सुशासित बनाए रखा था।
यद्यपि कुमारगुप्त ने कोई विजय नहीं की, लेकिन फिर भी गुप्तों की सैनिक शक्ति जो है वो क्षीण भी नहीं होने दी। ये इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि उसके शासन के अंतिम दिनों में गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरह परास्त किया। यह बात कुमारगुप्त के लिए बहुत गौरव की बात है कि उसने इतना विशाल साम्राज्य, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था, इस इतने बड़े साम्राज्य को कुमारगुप्त ने पूर्णतया सुरक्षित बनाए रखा।